नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1043 1043 छिपकली की मौत के बारे में आपको बताता हूँ। आपने सुना होगा कुत्ते की मौत, बिल्ली की मौत या यानी किसी जानवर की मौत, पर छिपकली की मौत सुना कम ही होगा या सुना होगा पर ध्यान दिया नहीं होगा। छिपकली की मौत कहाँ पर होती है? छिपकली की मौत के बारे में एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने ले रहा हूँ। आपने सुना होगा, देखा होगा या जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, मिड डे मील सरकारी स्कूलों में मिड डे मील मिलता है बच्चों को, और उसमें खिचड़ी है, पूरी, आलू, क्या क्या मिलता है वो आप सब जानते होंगे, आपके बच्चे आपको बताते होंगे। अक्सर सुनने में ये भी आता है कि फलाने जगह मिड डे मील में बच्चों को खाते ही उनको वॉमिटिंग हो गई, उनको डायरिया हो गया और बच्चे बीमार पड़ गए, फिर उनको अस्पताल ले गए और ये हुआ। कई कानून इस पर बने हैं मिड डे मील को चेक करने के लिए। हेडमास्टर साहब या स्कूल का जो अध्यापक इंचार्ज है वो सब इसको चेक करेंगे, ये सब कुछ होता है उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं क्या गड़बड़ होती है ये अब ये कौन जाने, ये कौन बताए। लेकिन ये होती है या कराई जाती है, ये भी इसमें एक बात देखने में आती है अक्सर। एक का ठेका चल रहा है किचन में, दूसरे का, एक का दुश्मन एक, कहीं ना कहीं कोई बिगाड़ू तो है। नहीं तो उस खिचड़ी में या उस भोजन में या उस सब्जी में या उस चावल में छिपकली गिरी तो गिरी कहाँ से? छिपकली तो ऐसे आनी नहीं चाहिए वहाँ पर, वो तो दीवारों पर इधर उधर होती है, वो किचन में कहाँ होती है। तो इसी बात को देखते हुए छिपकली की मौत पर एक छोटी सी कविता व्यंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप देखिएगा इसको क्या कहना चाहता है। मिड डे मील खिचड़ी में छिपकली, बच्चे बीमार, किचन सील। आपने सुना है, जैसे ही बच्चे बीमार हुए, अच्छा जी कहाँ से बनेगी खिचड़ी, और किचन सील करो, टेंडर कैंसिल करो, ठेका कैंसिल करो। तो मिड डे मील भोजन दोपहर का, मिड डे मील खिचड़ी में छिपकली, अरे खिचड़ी में छिपकली पाई गई, बच्चे बीमार। मिड डे मील खिचड़ी में छिपकली, बच्चे बीमार, किचन सील। अगला है, बैठी इंक्वायरी, बदला ठेकेदार। बैठी इंक्वायरी, बदला ठेकेदार। किचन चालू, फिर किचन चालू हुआ, बदले नहीं हाल, वही चाल वही ढाल, फिर भी वही रहा। होना कुछ थोड़ी है, वो तो सिर्फ इसको ठेके को बदलने या कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार का पेच बीच में है। वो छिपकली आई तो आई कहाँ से? 100 में एक आध केस में गिर सकती है कहीं से, वरना ये लोग कहते हैं ऐसा जी कराया जाता है, ये है वो। अब क्या है, कभी अखबार में ये नहीं आया कि इसकी इंक्वायरी हुई थी, फिर उसके बाद फलाना पकड़ा गया, छिपकली कहाँ से आई, ये कोई नहीं भाई, टेंडर कैंसिल हो गया, दूसरे को मिल गया, और वो टेंडर के बाद फिर इंक्वायरी बैठी, बदला ठेकेदार, किचन चालू, बदले नहीं हाल, वही चाल ढाल। आगे सुनिए, फिर चालू मिड डे मील, फिर चालू मिड डे मील, फिर गिरेगी छिपकली। फिर चालू मिड डे मील, फिर गिरेगी छिपकली, फिर बच्चे बीमार, फिर लगेगी सील, वही खाल वही जाल। फिर वही खाल वही जाल, पहले वही चाल वही ढाल, अब फिर वही खाल वही जाल। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार का जो पेच कहाँ से पकड़ने वालों ने पकड़ा है, यही इसका व्यंग है। कमीशन देने में देरी, कमीशन देने में जब भी होगी देरी, या हटेगा ध्यान, समझो एक छिपकली फिर हो गई कुर्बान, फिर हो गई कुर्बान। यानी कमीशन देने में जब भी होगी देरी, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, आप सब जानते हैं कहाँ से हो रहा है। कमीशन देने में देरी जब भी होगी, या हटेगा ध्यान, समझो एक छिपकली फिर हो गई कुर्बान। बेचारी एक छिपकली फिर मरेगी, फिर खिचड़ी में पड़ेगी, फिर बच्चे बीमार होंगे। यही सिलसिला चला रहेगा। लोग कहते हैं भ्रष्टाचार ऊपर से है या नीचे से है, या नीचे से है ऊपर को है, कहाँ से है क्या है, पर भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं ये बड़ी गहरी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भ्रष्टाचार मिटाइए, अपने बच्चों से कहिए मिड डे मील ध्यान से खाएं। धन्यवाद, नमस्कार।